नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे माघ मास के सोमवार व्रत का कथा। चलिए दोस्तों सुनते हैं। सनातन धर्म में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह मास भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से माघ मास के सोमवार का व्रत भगवान शिव को शिव प्रसन्न करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट, रोग, दरिद्रता और समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति निवास करता था और ब्राह्मण विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन निर्धनता के कारण उसका कष्ट जीवन भरा हुआ था और उनके पास ना तो पर्याप्त धन था और ना ही संतान का सुख। उसकी पत्नी की प्रवीरता, संस्कारी और शिव भक्ति थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन विधि विधान और व्रतों का पूर्ण ज्ञान उन्हें नहीं था। दिन बीतते गए, लेकिन उनके जीवन में कठिनाई समाप्त नहीं हो रही थी। कभी भोजन की कमी होती थी, कभी रोग और दुख उन्हें घेर लेते थे। एक दिन माघ मास का शुभ समय चल रहा था। उसी नगर में एक सिद्ध ब्राह्मण ब्राह्मण का आगमन हुआ। नगर वासियों ने उनका स्वागत किया और उनके धर्म, व्रत, पुण्य कर्मों के विषय से प्रश्न पूछने लगे। ब्राह्मण की पत्नी भी उसे श्रद्धा से महात्मा के पास पहुंची और उसके जीवन दुखों का वर्णन किया। महात्मा ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, हे पुत्री, तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण पूर्व जन्मों से कर्म है, लेकिन यदि तुम माघ मास के सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा ने उसे माघ मास का सोमवार व्रत की पूरी विधि और कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संन्यास करने पर भगवान शिव शीघ्र फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने घर जाकर उन्हें पति को सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया और माघ मास के प्रत्येक सोमवार व्रत रखेंगे और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेंगे। पहले सोमवार के दिन वे दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान कर स्वच्छ कपड़ा धारण किए, घर की सफाई की और शिवलिंग पर गंगा जल से स्नान कराया। इनके बाद दूध, दही, शहद और जल के अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प अर्पित किए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और पूरे दिन उपवास रखा। सायंकाल दीपक जलाकर शिव कथा का पाठ किया और यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराया। इस प्रकार उन्होंने पहला सोमवार पूर्ण श्रद्धा से संपन्न किया। दूसरे और तीसरे सोमवार को भी उन्होंने पूरे नियम से व्रत किया। प्रारंभ में कठिनाई अवश्य हुई, लेकिन उन्हें मन में असीम श्रद्धा थी। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगी। ब्राह्मण को थोड़ा बहुत काम मिलने लगा और घर को अन्न की कमी होने लगी। माघ मास के चौथे सोमवार को भगवान शिव की भक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी रात्रि ब्रह्मा को स्वप्न में शिव और माता पार्वती ने दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वश्य, तुम दोनों अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से माघ मास सोमवार का व्रत किया है। मैं तुम्हारी भक्ति को प्रसन्नता हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हमें धन और वैभव लालसा नहीं है, बस इतना वरदान दीजिए कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए, हमें संतान सुख मिले और हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तथास्तु, तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसके बाद भगवान शिव अत्यंत अध्यान हो गए। कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण की पति गर्भवती हुई। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया। 9 महीने बाद उनके एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने घर में खुशी का माहौल छा गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ब्राह्मण को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने लगी। वे दोनों जीवन भर माघ मास के सोमवार का व्रत करते रहे और उनके भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपना जीवन कर्म और भक्ति को बिताया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए।